तो हम मीराबाई के सगुण कृष्ण की बात कर रहे थे। उसके मस्तिष्क में कृष्ण की एक छवि है, एक तस्वीर है, एक मूर्ति है। थारी छब प्यारी लागे राज राधा बर महाराज। हे राधा के पति महाराज, तुम्हारी छवि प्यारी लगती है। तो यही सगुण कृष्ण गोचारण लीला करते हैं। मुरली, चिरहरण, नटखट, दधी, चोर, फाग, पनघट, दान लीला, होरी खेल आदि लीलाओं का चित्रण किया गया है। तो ये अभी हमने महाभारत में देखा कि दुशासन द्रौपदी के चीरहरण करते हैं। तो उस चीरहरण हरण करते समय भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है और द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा भगवान कृष्ण की अंगुली में बांधने के लिए देते हैं। तो उस द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा करते वक्त भगवान कृष्ण को उसका ऋण चुकाने के लिए प्रकट होना पड़ता है। तो उस लीला का वर्णन मीराबाई ने भी अपने पदों में किया है। गोपी की शिकायत में कृष्ण की बाल लीला का चित्रण किया गया है। जैसे मीराबाई के शब्दों में बाल लीला का वर्णन सूरदास ने भी बाल लीला का वर्णन किया है। वेद उपनिषद यस गावे निर्गुण ही बतावे, सोई सगुण होई नंद की दावरी बंधावे। वेद उपनिषद जिसको निर्गुण कहते हैं, वही भगवान कृष्ण सगुण के रूप में नंद जी के यहाँ नंद जी की दावरी बंधावे, नंद जी के यहाँ गाय बंधाते हैं। तो यही सगुण कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जो है मीराबाई करती है। जसोदा मैया तेरो लड़को नीको, नीको नीको એટલે सुंदर लगता है। तुम्हारा लड़का हे माँ जसोदा सुंदर लगता है। बछवा छुड़ाई मोरी गौवा चुखाई दीनी, और उतरियो मही को है। बछड़े को छुड़ाकर वो गाय के अंचल में दूध पीने के लिए छोड़ दिया है। चुखाई दीनी और उतारियो मही को, मही यानी मक्खन जो है वो बांधा गया था, वहां से उतार लिया है। दूध दही की कमोरी फोरी माट फोरो यह छीको है। छीका गांव में जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें दही रखते हैं ऊपर बांधकर, इसलिए क्योंकि उस जमाने में तो फ्रीज आदि ये ठंडा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मक्खन दही जो है वो खराब न हो और अन्य पशु पक्षी जैसे बिल्ली वगैरह कोई स्पर्श ना करे, ऐसे ऊंचे छीके में रखते थे। तो उस मिट्टी का वो बर्तन जो है जिसमें दही रखा है, मक्खन रखा है, वो कृष्ण फोड़ देते हैं। ये तो ऐसी एक बाल लीला का वर्णन जो है मीराबाई ने कृष्ण की किया है। यही लीलाकारी श्री कृष्ण के लोक रंजक और लोक रक्षक रूप का भी चित्रण किया है। लोक रंजक मतलब लोगों को आनंद प्रदान करने वाले, लोक रंजक मतलब लोगों की रक्षा करने वाले। जैसे द्रौपदी के चीर पूरे भगवान ने, तो वहां उसका लोक रक्षक रूप हुआ। मीरा अपने आराध्य के रूप को देखकर प्रसन्न हो जाती है। दधी बेचने वाली गोपी कृष्ण को देखकर दधी के स्थान पर, दधी मतलब दही के स्थान पर अपने आराध्य को ही बेचने लगती है। ले मटुकी सीर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद के छोना। दधी को नाम बिसरी गई प्यारी, ले लेहूरी कोई श्याम सलूना। गोपी दही बेचने के लिए जाती थी और कृष्ण उसको रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी आनंदा अनुभूति उसको प्रसन्नता होती है कि उसके सिर पर मटुकी है, उसमें दही है,
वो भूल जाती है और कोई मक्खन लियो, दही लो, उसके स्थान पर कृष्ण लो, श्याम लो, ऐसी भावानुभूति में वो आ जाती है। तो यहाँ ये लोक रंजक रूप हुआ है। तो लोक रंजक, तो लोक रक्षक में श्री कृष्ण ने गजराज, द्रौपदी, प्रहलाद, अहल्या और विप्र सुदामा, हम सुदामा की नगरी में रहते हैं, तो भगवान कृष्ण के सखा थे सुदामा, और सुदामा की कितनी मदद जो है भगवान कृष्ण ने की है, उसका चित्रण भी, उसका वर्णन भी मीराबाई ने अपने पदों में उल्लेख किया है। गज बूढ़ता अरज सूणा धावा भगता कष्ट निवारण है। गजराज मतलब हाथी के पैर को मगर ने पकड़ लिया था, तो उस हाथी को भगवान कृष्ण ने मगर के बंधन में से मुक्त किया। प्रहलाद परतज्ञा राखिया हिरण्या कुश नख उद्र विदारण, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्या कशिपु जो है उसको मारा, और भगवान ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। अभी थोड़े दिन पहले ही ऋषि जयंती गई गत सप्ताह में। थे रीख पत्नी कृपा पाया विप्र सुदामा विपत विदा। रीख पत्नी, ऋषि पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी जो है वो शाप के कारण शिला हो गई थी, और भगवान राम जो है, क्योंकि कृष्ण जो है राम का ही अवतार है, वो वनवास के दौरान उस शिला पर अपना पैर रखा तो वो स्त्री बन गई, गौतम की पत्नी अहल्या। रीख पत्नी मतलब, रीख मतलब ऋषि, ऋषि की पत्नी, रीख पत्नी कृपा पाया विप्र सुदामा विपद विदारण। विप्र मतलब ब्राह्मण सुदामा की विपत्ति का, उसके दुख का हरण किया, उसको, उसके दुख को दूर किया। लोक रंजक के रूप में, लोकों भक्तों की रक्षा करने वाले कृष्ण के रूप में, यही सगुण कृष्ण के बाल, किशोर और यौवन, तीनों रूपों का चित्रण मीराबाई ने अपने पदों में किया है। उसके बाल रूप का भी चित्रण किया है, उसके किशोर रूप में वो क्या क्रीड़ाएं करते हैं, क्या लीलाएं करते हैं, उसके यौवन रूप में, तो बाल रूप में बाल लीला का थोड़ा एकाध चित्रण हम देखते हैं। उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर टाढ़े द्वारे, हैं। बाल लीला में माता यशोदा की मातृवत्सल्यता का चित्रण जो है मीराबाई ने किया है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, हैं। भगवान कृष्ण सवेरे जागते हैं तो माता यशोदा मक्खन की रोटी दे देते हैं, और मक्खन की रोटी हाथ में लेकर भगवान कृष्ण जो है बालक के रूप में गाय चराने के लिए निकल पड़ते हैं। सूरदास ने भी भगवान कृष्ण की अष्टछाप के कवि के रूप में बाल लीला का वर्णन किया है। घुटरून चले तन मंडित कर नवनीत लिए, मुख दधी लेपन कियो। बाल कृष्ण कैसे हैं? तो के अपने घुटन पर चलते हैं, और उन्होंने इतना माखन खाया है कि पूरा मुंह जो है वो मक्खन से भर गया है। तो इसी प्रकार किशोर रूप का भी, किशोर रूप में उनकी हरकतों का, उसके नटखट रूप का चित्रण जो है मीराबाई ने किया है। जसोदा मैया नित सतावे कन्हैया, वाकी हरकत क्या कहूं मैया, बैल लावे भीतर बांधे छोर देखत सब गैया, सोते बालक आन जगावे ऐसो डीठ तेरो कन्हैया। डीठ शब्द प्रयोग किया है कन्हैया के लिए। देखो माधुर्य भाव है, माधुर्य, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब माफ किया जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि लागू तोरे पाय। तो इस किशोर रूप के अतिरिक्त भगवान कृष्ण जो है युवान हो जाते हैं, और युवान बनकर युवा युवा रूप में जो है लीला करते हैं। यही युवान कृष्ण ब्रज युवतियों और राधा जी के साथ होरी खेलते हैं। मीराबाई ने होरी खेल के अनेक
पद जो है वो लिखे हैं, क्योंकि पुष्टि संप्रदाय में होरी खेल फाग लीला का अत्यधिक महत्व है। और ब्रज में तो लठमार कहा जाता है उस होरी को, क्योंकि ब्रजवासी एक दूसरे के साथ हाथ में लखोटी लेकर लठमार करते हैं, लाठी से होरी खेलते हैं। तो भगवान कृष्ण ब्रज युवतियों के साथ, राधा जी के साथ होरी खेलते हैं युवान के रूप में। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहूं, देत सबने पे डारी, छेल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण विहारी। अपने हाथों में गुलाल और केसर की मुट्ठी भरकर भगवान कृष्ण इतना गुलाल और केसर उड़ाते हैं, चंदन, तो उससे पूरा आकाश लाल लाल हो जाता है। ऐसा मीराबाई जो है कहना चाहती है। आप यहाँ प्रश्न करेंगे अवश्य कि भाई हमने पौराणिक ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है कि 11 वर्ष और 52 दिन तक ही भगवान ब्रज में रहे, और 11 वर्ष और 52 दिन की अवस्था को युवा नहीं कही जाती, किशोर अवस्था है। लेकिन मैं आपके इस प्रश्न का मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार ये समाधान देना चाहता हूं कि भगवान किशोर अवश्य है, लेकिन जब ब्रज युवतियों के साथ, राधा जी के साथ होरी खेलते हैं, तब उसके हृदय में भाव युवा का है। इसलिए युवा वय की ओर एक युवान के मन में जो प्रणय की भावना होती है, जो प्रेम की भावना होती है, वही भावना कृष्ण के हृदय में है, और उसी भावना से ये वो होरी खेलते हैं। तो यौवन रूप में मथुरा के राजा, द्वारकावासी कृष्ण का संकेत भी मीराबाई ने अवश्य किया है। श्री कृष्ण सौंदर्यवान है, जिसे देखकर आंखों से श्रृंगार रस पीने के विषय में मीरा ने लिखा है। श्रृंगार, वैसे श्रृंगार रस तो देखने की चीज है, लेकिन यहाँ मीरा ने ऐसा बताया, ऐसा वर्णन किया कि कृष्ण के श्रृंगार को देखो नहीं, आंखों से पियो, आप ये उसका पान करो। उसका आव सखी मुख देखिए, नैना रस पीजे हो। है कृष्ण इतने सौंदर्यवान हैं, उसके रस को पियो, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति को रसपूर्ण कहा गया है। मीरा सिरी गिरधर नटनागर, भगती रसीली जांची। कृष्ण भी रस रूप है, ब्रज भी रस रूप है, ब्रजवासी भी रस रूप है, और मथुरा में बहने वाली यमुना भी रस रूप है। कृष्ण और कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हर चीज रस से परिपूर्ण है। वहां आनंद से अतिरिक्त, प्रसन्नता से अतिरिक्त कोई चीज नहीं है, क्योंकि कृष्ण और आनंद एक सिक्के के दो पहलू है। और कृष्ण और आनंद का अभाव, कृष्ण और प्रसन्नता का अभाव, उसकी बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि कृष्ण शब्द ही जिसको वो कृषयति इति कृष्ण आकर्षित करते हैं, क्योंकि प्रसन्नता, आनंद प्राप्त करना और भक्तों को आनंद दिलाना, यही कृष्ण के जीवन का ध्येय है। तो नंद नंदन की दृष्टि पड़ने मात्र से प्रेम भक्ति का पान होता है। जब ही दृष्टि परे नंद नंदन, प्रेम भक्ति रस प्यावे। यही प्रेम भक्ति रस पिलाने वाले श्री कृष्ण ब्रज में होली खेलते हैं, तो एक आनंद रस की बाट उमड़ती है बाट ले अपने गुजराती में कहिए तो पूरा આવી જાય। क्यों होली खेल के बारे में हमने बताया, इसलिए उस पद का मैं समय की पाबंदी को ध्यान में रखकर उच्चारण नहीं करता, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सी चर्चा मुझे मीराबाई की कृष्ण भक्ति के बारे में करनी है। इसलिए अब हमारे मन में प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मीरा के मन में छाए हुए कृष्ण के विभिन्न रूपों में से उनके आराध्य कौन है? हमने कृष्ण का सगुण रूप, फिर उसका लोकरंजक रूप,
फिर उसका लोक रक्षक रूप, बाल कृष्ण, युवान कृष्ण, किशोर कृष्ण, है? इन सारे प्रकार के कृष्ण का चित्रण जो है मीराबाई ने किया है। लेकिन मीराबाई आराधना किस कृष्ण की करते हैं, इस विषय में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि मीराबाई नाथ संप्रदाय की बात करती है, संत संप्रदाय की बात करती है, उसी प्रकार पुष्टि संप्रदाय से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति की बात करती है। लेकिन वो पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित नहीं है। मतलब पुष्टि संप्रदाय में जैसे दीक्षित होकर सूरदास कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, उसी प्रकार से मीराबाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो संप्रदाय मुक्त कवयित्री है। इस विषय में हमें तो उस पर प्रभाव है, ये ध्यान में रखना है। मीरा को प्रभु गिरधर नागर से स्पष्ट होता है कि गिरधर मतलब जिसने गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पे धारण किया था, अनामिका जिसको कहते हैं, वही उनके आराध्य है। यही श्याम कृष्ण राम जोगिया अलग अलग नाम धारण किए हुए हैं, क्योंकि उस समय में संतों की एक परंपरा थी। वो अपने आराध्य के लिए कभी राम शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कृष्ण शब्द का प्रयोग करते, जैसे कबीरदास कभी अपने राम को दशरथ सूत कहते हैं, तो कभी उसको एक राजा के रूप में देखते हैं। मतलब राम मतलब वो दशरथ के नहीं, वो तो एक माध्यम है। कबीरदास ने जिस राम की मतलब राम मतलब एक अव्यक्त सत्ता, एक ब्रह्म, एक परम सत्ता जो पूरे इस संसार का संचालन करती है, वो तो मीराबाई भी जोगिया कृष्ण राम, वो संत मतलब संत परंपरा, एक संत काव्य के प्रभाव से वो करती है। फिर भी मीराबाई निर्गुण भक्त कवयित्री नहीं है, सगुण भक्त कवयित्री है। गिरधर गिरधर काई करो गिरधर गिरधर काई करो कोई गिरधर श्याम सुजान। गिरधर गिरधर क्या करते हैं? जो मैं गिरधर कहती हूँ वही श्याम है, वही कृष्ण है। संतों के प्रभाव से वह ईश्वर के अनेक नामों का प्रयोग करते हैं मीराबाई। उनकी दृष्टि में नामों के भेद से ईश्वर का कोई भेद नहीं है, क्योंकि नाम तो अलग अलग है लेकिन ईश्वर एक ही है। कृष्ण के माधव नाम है, मथुरेश नाम है, द्वारकाधीश है, गोकुलेश है, लेकिन है तो वो माता यशोदा के घर जो है वो पालित पोसी होने वाले, और अपनी देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाले कृष्ण है। नाम अलग अलग है। फिर वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में द्वैत और अद्वैत, द्वैत मतलब जीव और ब्रह्म अलग अलग है ऐसी बात, और अद्वैत मतलब जीव और ब्रह्म में मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो मीराबाई ये द्वैत भावना की बात भी करते हैं और अद्वैत भावना की, मतलब कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है ऐसी भी बात कर। आली सहेलियां रली करा है पर घर गवण निवारी। यही जीवात्मा प्रभु की रात दिन राह देखती है, लेकिन उनके आंगन में प्रवेश करते वक्त ही सो जाती है, अतः परमात्मा से बिछुड़ जाती है। मतलब वो एक जीवात्मा, मतलब जीवात्मा मतलब कौन? मीरा भगवान की राह देखती है, भगवान आते हैं, उनके आंगन में प्रवेश करते हैं, और उसी वक्त उसको एक नींद का झोंका आ जाता है। तो आत्मा परमात्मा का बिछुड़ना हो जाता है, आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है। तो वो क्या हुआ? द्वैत भाव। द्वैत भाव मतलब आत्मा परमात्मा का बिछुड़ना, आत्मा परमात्मा का अलग हो जाना।
तो वल्लभ संप्रदाय में अद्वैत के समान जीव और शिव की अद्वैत स्थिति का भी चित्रण किया, मतलब जीव और शिव में कोई भेद नहीं। जैसे कबीरदास भी मीराबाई से पूर्व हुए हैं, वो बात करते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान। कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान। मतलब आत्मा में परमात्मा का निवास है। तो उसी प्रकार मीराबाई भी जीव और ब्रह्म की अद्वैत स्थिति का स्वीकार करती है। आई देखन मनमोहन को मोरे मन में छवि छाई रही, मुख पर का आंचल दूर किया तन ज्योति में ज्योति समाई रही। ज्योति में ज्योति समाई मतलब प्रकाश में प्रकाश का समा जाना, अद्वैत में द्वैत का समा जाना, ब्रह्म में जीव का समा जाना। सोच कर करे अब होत कहाँ है, प्रेम के धुंध में आए रही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बुंद में बुंद समाई रही। बुंद मतलब बुंद में बुंद, पानी में पानी, आत्मा आत्मा में परमात्मा में, आत्मा में जीव जो है वो समा जा। आत्मा किसका प्रतीक है? तो परमात्मा का, और जीव उसमें जीव में परमात्मा में समा जाता है। तो जैसे मैंने कबीर की बात कही ब्रह्म और जीव की, तो अद्वैत की बात वो कबीरदास भी करते हैं। वल्लभ संप्रदाय में भक्त या जीव के अनेक गुण बताए, जैसे दृढ़ आश्रय, शरणागति, आत्मनिवेदन, समर्पण, कृपा प्राप्ति, समानता की स्थिति। तो इन्हीं तथ्यों को मीरा के पदों में भी पाया जाता है। जैसे दृढ़ाश्रय, दृढ़ाश्रय मतलब एक कृष्ण की ही उपासना करना, अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करना। तो ये बात मीरा भाई भी करते। बड़े घर तालो लागारी, पुरबला पुण्य जागारी, जिलरिया की कामना मारो डाबरा कुण जावारी, गंगा जमुना कामना मारे मारे जावा दरियारी। गंगा जमुना जैसी छोटी नदियों का मुझे काम नहीं है, मारे मुझे तो सागर से मिलना है। मतलब परब्रह्म परमात्मा कृष्णा जो परब्रह्म है उससे मिलना है। तो इसी प्रकार सूरदास ने भी एक महाप्रभु की प्रशंसा में एक पद लिखा, दृढ़यन चरणन केरो भरोसो। तो महाप्रभु जी के प्रति अपनी दृढ़ता उन्होंने प्रकट की। फिर पुष्टि मार्ग में शरणागति, शरणागति मतलब अपने प्रभु की ही शरण में रहना, कृष्ण की शरण में रहना, अन्य देवी देवताओं की शरण में मत जाना। हारिया जीवन शरण रावली, कठे जावा ब्रजराज है, कठे जावा मतलब मैं चारों ओर से हार गई हूँ, चारों ओर से तरस गई हूँ, क्योंकि मीराबाई को उसके कुटुंबी जनों ने बहुत ही दुख दिया था। कठे जावा ब्रजराज, आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊं, कठे जावा। मारवाड़ी भाषा का, मारवाड़ी बोली का प्रभाव है। मीरा के प्रभु और ना कोई, राखा अबरी लाज। मीरा का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुम ही मेरी लाज बचाने वाले हो। इस स्त्री की मतलब वो अपने प्रभु की ही शरण में रहना चाहती है मीराबाई। फिर आत्मसमर्पण मतलब अपना सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर देना, उस न्योछावर कर देना। तो मीराबाई भी कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ जो है वो आत्मसमर्पित कर देना चाहती है। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा प्राप्ति, पुष्टि संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की सेवा वही भक्त करता है, कर सकता है जिस पर भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। बाकी सबको भक्ति तो करनी है, भगवान कृष्ण की सेवा मतलब संप्रदाय में जो जिस प्रकार की सेवा की जाती है भगवान कृष्ण की, उसी प्रकार से अपने घर में बाल कृष्ण की मूर्ति पधरा कर हर
पुष्टि संप्रदाय का भक्त सेवा करना चाहता है, जिन्होंने ब्रह्म संबंध धारण किया है, ब्रह्म संबंध की दीक्षा धारण की है, परंतु कृष्ण की सेवा कौन कर सकता है? जिस पर भगवान कृपा कर सकते हैं, भगवान की जिस पर कृपा होती है वही। तो यही कृपा प्राप्ति की बात मेरा भाई भी करते हैं कि ये भगवान कृष्ण प्रयत्नों से नहीं मिलते। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, सहज बिना प्रयत्न से मिलते हैं। अपने मेहनत करिए, हूँ आम करूँ ने हूँ आ करी लो ने आ उपासना करूँ, आ मंदिरे जाओ ने पेला महाराज पासे जाओ तो भगवान कृष्ण मळे वो अनायास कृपा करते हैं, उसे वो मिलते हैं। और पुष्टि संप्रदाय में, वैष्णव भक्ति में समान स्थिति है सुख दुख में। जैसे प्रासंगिक समय में हम देखते हैं कि पूरे विश्व में महामारी आई है और इस महामारी से पूरे विश्व की प्रजा दुखी है, पीड़ित है। बात भी सही है, क्योंकि रोज कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु होती है। मतलब जिसके परिवारजन अपने सगे संबंधी को, अपने परिवार के सदस्यों को गंवाते हैं तो उसको दुख ही होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, लाभा लाभो जय विजयो शमे कृत्वा। लाभ गैर लाभ जय विजय, मतलब सुख दुख हर परिस्थिति में मतलब समान व्यवहार करना। लेकिन ये कहना और आचरण करना, उसमें बहुत वैषम्य होता है। तो मीराबाई ने भी हर परिस्थिति में समानता रखने की बात कही है। कोई दिन बाड़ी तो कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल रहना रे, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पाओ रे से चलना है। किसी दिन एक दिन ऐसा होता है कि हम हाथी पर विराजमान होते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि हमें पैरों भी चलना होता है। भगवान हमारे लिए जैसी परिस्थिति का निर्माण करे उसमें संतोष रखना, ये बात मेरा भाई ने कही है। पुष्टि मार्ग में वृंदावन को भूतल का गोलोक धाम कहा गया है। पूरा हो गया समय? अच्छा, હવે અડધી કલાક જોશે આપણે करना। तो वैष्णवों में वृंदावन की यात्रा का विशेष महत्व है। हमारी भक्त कवयित्री मीराबाई ने वृंदावन धाम में प्रत्येक घर में तुलसी, ठाकुर जी की पूजा, यमुना जी का बहना, दही दूध के भोजन, रत्न सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण और वृंदावन की कुंजों में घूमकर मुरली बजाने की कृष्ण की लीला के द्वारा वृंदावन के महत्व को स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ से भी सौराष्ट्र में भी ब्रज में सब लोग यात्रा करने जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वृंदावन को गोलोक का वैकुंठ धाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग में वैष्णव संप्रदाय में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि वृंदावन के अणु अणु में कृष्ण है। वृंदावन की चाहे मिट्टी हो, वृंदावन का कोई पुष्प हो, कोई पत्ता हो, कोई वृक्ष हो। इसलिए तो मुस्लिम कवि रसखान ने भी कहा था, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो, चरो नित नंद की धैनु मंजारन, जो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारन, खग हो तो बसेरो करो मिली कुल कदम्ब की डारन। खग हो तो बसेरों करो मिली कुल कदम्ब की डारन, मतलब कि हे भगवान मुझे मनुष्य का जन्म दो तो वृंदावन में, कोई भी मतलब तू मुझे पत्थर बना तो वो वृंदावन का। तो यही वृंदावन धाम का महात्म्य हमारी कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई कुछ इस प्रकार स्थापित करती है, बताती है, बतलाती है। आली माहरे लागा वृंदावन धाम नीका, है सखी मुझे वृंदावन धाम
बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी का। निर्मल नीर बहिया जमना माँ भोजन दूध मिलिया। हैं? रतन सिंहासन आप विराजिया। हैं? प्रभु वृंदावन में रत्न के सिंहासन पर विराजमान है। मुकुट धरिया तुलसी का, उसके ऊपर मुकुट है सिर पर, और मुकुट में तुलसी पान भगवान जो है धारण करते हैं। तुलसी का एक नाम वृंदा है। क्यों? क्योंकि तुलसी जी जो है वो भगवान की प्रियतमा है, इसलिए वृंदा उसका नाम दिया, क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, बहुत आराधना की थी, और उन्हें भगवान शालिग्राम के रूप में मिले थे कृष्ण भगवान, इसलिए तुलसी क्यारे में हम शालिग्राम रखते हैं। और भगवान कृष्ण को वृंदा इतनी प्यारी है कि वो एक पल भी तुलसी से अलग नहीं होना चाहती। इतना महत्व है मेरी बहने तुलसी जी का, इसलिए हम हमारे घरों में आंगन में तुलसी का एक पौधा गमला रखते हैं। एक क्षण भी तुलसी जी कृष्ण प्रभु से अलग नहीं होना चाहती। और कृष्ण प्रभु को जितने भी मतलब 56 भोग उसके लिए क्यों न बनाए हो, कृष्ण प्रभु को क्यों केले का भोग न धराया हो, लेकिन उसमें तुलसी जी नहीं है, तो कृष्ण प्रभु उस भोग का स्वीकार ये नहीं करते, क्योंकि प्रिया ही नहीं है तो भोग कैसे वो स्वीकार करेंगे। हैं? कृष्ण प्रभु को भले आप मिश्री और थोड़ी सी मूंगफली का भोग धरा और उसमें एक तुलसी का पत्ता, बड़े स्नेह से बड़े आनंद से प्रभु हैं उसे स्वीकार्य करते हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम में हर जगह तुलसी के वन हैं। मीराबाई ने तो बहुत विस्तार से वृंदावन धाम का वर्णन किया है, लेकिन हम समय की पाबंदी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हुए कृष्ण संप्रदाय में कृष्ण और राधा की आराधना जो है महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वामिनी जी राधा जो है कृष्ण की प्राण प्रिया है, प्राण प्रिया, प्राणों से भी अधिक प्यारी है, प्राण प्रिया कहा गया है। तो हमारे महाप्रभु जी जो है, मैंने बताया था आपको, वो राधा और कृष्ण की जो लीला हो रही है, अहरनीश चल रही है, राधा कृष्ण की लीला वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में, उसके साक्षी है, उसका वो दर्शन वो करते थे, उसका वरदान उसको मिला था। मीरा के आराध्य कृष्ण है, बाई मीरा के प्रभु ब्रज के वासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरे दासी। इसी आराध्य की रूप छवि, प्रेम और लीलाओं का मीरा ने विस्तार से वर्णन किया है। मीरा एवं राधा जी के संबंध को लेकर एक किंवदंती प्रचलित है। किंवदंती मतलब एक मान्यता। मीरा पूर्व जन्म में राधा की एक सखी थी, जिसने कृष्ण को अपनी मुंह दिखाई गोकुल में प्रवेश करते वक्त नहीं करवाई थी। तब कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था, मतलब सखी थी और अपना मुंह नहीं दिखाया था। ये राधा की सखी थी मीरा, तो उस समय कृष्ण प्रभु कुछ बोले नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब गोकुल और बरसाना में इंद्र ने अतिवृष्टि की, तब कन्हैया ने तमाम लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी थी। उस वक्त राधा की सखी ने कृष्ण को देखा और देखते ही मोहित होकर कहा कि मुझे अपनी दासी बनाकर शरण में ले लो। तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, इस जन्म में आप मेरी शरण में नहीं आ सकती, अगले जन्म में आ सकती है। वही सखी ने दूसरे जन्म में रत्नसेन के यहाँ मीरा के रूप में जन्म लिया है। ये हकीकत नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति परंपरा में किंवदंती जो है ये प्रचलित है। तो यही राधा की सखी हमारी कवियत्री मीराबाई ने राधा कृष्ण के सौंदर्य, राधा कृष्ण का प्रेम और राधा के विरह का चित्रण किया है। गोपियां यशोदा माता के सामने कृष्ण के कालेपन को लेकर व्यंग्य करती है। इसी विषय को लेकर मीरा ने राधा कृष्ण का सौंदर्य चित्रण किया है।
राधा कैसी है? तो कि गोरी। और कृष्ण कैसे? गोरी मतलब एकदम, ऐसा कहा जाता है राधा जी सौंदर्यवान थे। और बरसाना में राधा जी का एकदम ऊंचे मंदिर भी है। तेरो कान कालो माय मेरी राधा गोरी, ऐसे रूप ऐसे राधे रूप बनी कंचन सी देह ठनी। है, कृष्ण तो काले हैं, राधा कैसे हैं? तो कहें सोने जैसी उसकी देह है। तो राधा कृष्ण के सौंदर्य, उसकी प्रीति प्रणय का चित्रण भी मीराबाई ने वैष्णव भक्ति परंपरा के अनुसार किया है। फिर कृष्ण भक्तों में माधुर्य भाव की भक्ति अत्यंत ही प्रचलित है। माधुर्य मतलब पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के बीच जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वही स्नेह वही प्रेम भगवान और भक्त के बीच में होता है। सारे ब्रज की गोपियां जो है वो कृष्ण की पत्नी है और कृष्ण जो है पति है। यही भाव जो है माधुर्य भाव। तो यही भाव मीरा और कृष्ण के बीच भी है। कांता भाव, जिसको कांता यानी पत्नी भाव कहा जाता है। तो इस माधुर्य भाव से मीरा क्या कहती है? भाव भगत भूषण सजे सिल संतोष सिंगार। भाव भक्ति मेरे आभूषण हैं, सील और संतोष मेरा श्रृंगार है। ये संत काव्य से, संत काव्य के प्रभाव से मीरा ने कहा, ओढ़ी चुनर प्रेम की गिरधर भरता। प्रेम की मैंने चुनरी, हाँ, किसी कुमारिका की सगाई होती है तो पहली चुनरी ओढ़ाई जाती, हाल चुंदड़ी ओढ़ाड़ो કપડામાં કીએ અને પછી કેટલીક કુમારિકાઓ, કુમારિકા શબ્દ એટલા માટે હું પ્રયોગ કરું છું કે એ સ્ત્રી ત્યારે બને છે જ્યારે અગ્નિ સાથે 4 કે 7 ફેરા લગાવે પછી સ્ત્રી બને છે, ત્યાં સુધી એ કુમારિકા જ કહેવાય છે। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो, नहीं तो यहाँ हम नहीं बस अब आधे घंटे में हम अपनी बात पूर्ण करते हैं।